गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पहला चैप्टर कौन सा है? फर्स्ट चैप्टर है भाषा लिपि एवं व्याकरण। क्या है फर्स्ट चैप्टर? भाषा लिपि एवं व्याकरण। तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे भाषा लिपि एवं व्याकरण के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? भाषा लिपि और व्याकरण। ओके, तो फर्स्ट चैप्टर क्या है? भाषा लिपि एवं व्याकरण। क्या है? भाषा लिपि और व्याकरण। तो सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ते हैं? सबसे पहले हम पढ़ते हैं भाषा के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं? भाषा के बारे में। ओके, तो भाषा क्या होती है? भाषा किसको कहते हैं? भाषा क्या होती है? भाषा किसको कहते हैं? जब हम एक दूसरे से बातें करते हैं, जब हम एक दूसरे व्यक्ति से बातें करते हैं तो किसके द्वारा करते हैं? किसके द्वारा करते हैं? भाषा के द्वारा करते हैं ना। जब हम एक दूसरे से बातें करते हैं तो किसके द्वारा करते हैं? भाषा के द्वारा करते हैं। किसके द्वारा करते हैं? भाषा के द्वारा करते हैं। जब हमको एक दूसरे व्यक्ति को किसी बात के बारे में बताना होता है, किसी व्यक्ति को कोई बात बतानी होती है, तो हम उसको किसके द्वारा बताते हैं? हम उसको भाषा के द्वारा बताते हैं। किसके द्वारा बताते हैं? भाषा के द्वारा बताते हैं। तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? आज हम भाषा के द्वारा के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? भाषा के बारे में पढ़ेंगे। जब हम एक दूसरे व्यक्ति से बातें करते हैं तो किसके द्वारा करते हैं? भाषा के द्वारा करते हैं। किसके द्वारा करते हैं? भाषा के द्वारा करते हैं। जब हम दूसरे व्यक्ति को कुछ समझाते भी हैं तो किसके द्वारा समझाते हैं? भाषा के द्वारा उनको बोलकर समझाते हैं। वो क्या होती है? भाषा होती है। क्या होती है? भाषा होती है। ओके, तो आज हम किसके बारे में पढ़ते हैं? आज हम भाषा के बारे में पढ़ते हैं। ओके, भाषा लिपि और व्याकरण। तो भाषा लिपि और व्याकरण में हम सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे? सबसे पहले भाषा के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? भाषा के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो भाषा क्या है? समाज में रहने के कारण, समाज में रहने के कारण मनुष्य को आपस में समाज में रहने के कारण मनुष्य को आपस में अपने मन के भाव और विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? एक माध्यम की आवश्यकता होती है। समाज में रहने के कारण मनुष्य को आपस में अपने मन के भाव और विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? एक माध्यम की आवश्यकता होती है। इस माध्यम को ही भाषा कहते हैं। इस माध्यम को ही क्या कहते हैं? इस माध्यम को ही हमें भाषा कहते हैं। तो भाषा किसको कहते हैं? भाषा किसको कहते हैं? समाज में रहने के कारण मनुष्य को आपस में समाज में मनुष्य कहाँ रहता है? मनुष्य समाज में रहता है। जब मनुष्य समाज में रहता है तो अपने मन के भाव दूसरे व्यक्ति को अभिव्यक्त करता है। अपने मन के भाव दूसरे व्यक्ति को बताता है। तो वो किसके द्वारा बताता है? वो भाषा के द्वारा बताता है। किसके द्वारा बताता है? भाषा के द्वारा बताता है। तो भाषा किसको कहते हैं? भाषा किसको कहते हैं? समाज में रहने के कारण मनुष्य को आपस में अपने मन के भाव और विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? एक माध्यम की आवश्यकता होती है। इसी माध्यम को हम क्या कहते हैं? इसी माध्यम को हम भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। अतः भाषा के द्वारा ही हम अपने मन के भावों को दूसरों को बता सकते हैं अथवा दूसरों के मन के भावों को हम खुद समझ सकते हैं। किसके द्वारा समझते हैं और किसके द्वारा बताते हैं? भाषा के द्वारा ही समझते हैं और भाषा के द्वारा ही हम दूसरे को अपने मन के भाव बताते हैं। तो भाषा क्या है? भाषा के द्वारा हम अपने मन के भावों को दूसरों को बता सकते हैं तथा दूसरों के भावों को हमें खुद समझ सकते हैं। किसके द्वारा? भाषा के द्वारा। ओके, समाज में रहने के कारण मनुष्य को आपस में अपने मन के भाव और विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। इस माध्यम को
भाषा कहते हैं। अर्थात हमें हृदयगत भावों की सार्थक मौखिक अभिव्यक्ति के लिए मनुष्य जिस साधन का उपयोग करता है उन्हें ही सामान्यतः भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। भाषा किसको कहते हैं? भाषा उस भाषा के द्वारा हमें दूसरों के मन के भावों को समझ सकते हैं तथा अपने मन के भावों को दूसरों को समझा सकते हैं। किसको? दूसरों को समझा सकते हैं। किसके द्वारा समझा सकते हैं? भाषा के द्वारा हम अपने मन के भावों को दूसरों को समझा सकते हैं तथा दूसरों के भावों को हमें खुद समझ सकते हैं। किसके द्वारा? भाषा के द्वारा। ओके, तो समझ में आ गया भाषा क्या होती है, भाषा किसको कहते हैं। ओके, समाज में रहने के कारण मनुष्य को आपस में अपने मन के भाव और विचारों को व्यक्त करने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। इसी माध्यम को भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। अपने मन और विचारों को प्रकट करने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है, व्यक्त करने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। इसी माध्यम को क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। इसी के भाषाई के द्वारा वो अपने भावों को दूसरों को बता देता है और दूसरों के भाव को खुद समझ लेता है। क्या कर लेता है? खुद समझ लेता है। अर्थात अपने हृदयगत भावों की सार्थक मौखिक अभिव्यक्ति के लिए मनुष्य जिस साधन का उपयोग करता है, किसका उपयोग करता है वो अपने मन के भावों को दूसरों को अगर वो बोल के बताए तो किसके द्वारा बताता है? वो मौखिक अभिव्यक्ति करता है। बोल के बताता तो किसकी सहायता लेता है? वो भाषा की सहायता लेता है। किसकी लेता है? भाषा की सहायता लेता है। उसे ही क्या कहते हैं? सामान्यतः भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। ओके, तो आज आपको पता चल गया भाषा क्या होती है, भाषा किसको कहते हैं। ओके, अतः हम भाव विभक्ति के सभी साधनों को सामान्यतः रूप से भाषा कह सकते हैं। भाव विभक्ति के सभी साधनों को क्या कह सकते हैं? भाषा कह सकते हैं। इस दृष्टि से इंगित इशारा, मुख मुद्रा, मुख विकार आदि को भी भाषा कहते हैं। क्या? किसको कहते हैं? सांकेतिक भाषा। एक कौन सी भाषा होती है? सांकेतिक भाषा भी होती है, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं? इशारे से दूसरों को समझाते हैं। जैसे पालने में लेटा हुआ बच्चा रोककर, मुस्कुराकर, ऊ आ करके अपने मन का भाव प्रकट करता है। ट्रेन का गार्ड सीटी बजाकर, हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को आगे बढ़ाने तथा लाल झंडी दिखाकर रोकने का संकेत करता है। क्या करता है? वो संकेत करता है। तो उसको क्या कहते हैं? हम सांकेतिक कहते हैं। सांकेतिक कहते हैं। बच्चों का रोना, गार्ड का सीटी बजाना, झंडी दिखाना सांकेतिक भाषा है। कौन सी भाषा है ये सांकेतिक भाषा है। कौन सी भाषा है? सांकेतिक भाषा है। एक भाषा और कौन सी होती है? वो होती है सांकेतिक भाषा। कौन सी होती है? सांकेतिक भाषा होती है, जिससे वो संकेत करके दूसरे व्यक्ति को समझा देता है। कैसे समझा देता है? अपने संकेत के द्वारा दूसरे व्यक्ति को समझा देता है। जैसे ट्रेन का गार्ड सीटी बजाकर, हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को आगे बढ़ने तथा लाल झंडी दिखाकर रोकने का क्या करता है? संकेत देता है। क्या करता है? संकेत देता है। बच्चे रोना, गार्ड का सीटी बजाना, झंडी दिखाना क्या है? ये सांकेतिक भाषा है। क्या है? सांकेतिक भाषा है। भाषा क्या है? जिसके द्वारा हम दूसरे व्यक्ति को समझा सकते हैं तथा खुद हम समझ सकते हैं, वही क्या है? भाषा है। तो ये भाषा कौन सी है? ये सांकेतिक भाषा है। कौन सी है? जिसे हमें इशारा करके दूसरे व्यक्ति को समझाते हैं। सांकेतिक भाषा में हम क्या करते हैं? हम इशारा करके दूसरे व्यक्ति को समझाते हैं। क्या करते हैं? इशारा से दूसरे व्यक्ति को समझाते हैं अथवा संकेत के द्वारा हम दूसरे व्यक्ति को समझाते हैं। संकेत चिन्ह या सांकेतिक भाषा आदि के द्वारा भले ही भावों की अभिव्यक्ति की जा सकती हो, परंतु उनके लिए भाषा शब्द का प्रयोग औपचारिक रूप से ही किया जाता है। वस्तुत मूल रूप से मनुष्य द्वारा व्यक्त वाणी को ही भाषा कहते हैं। किसको कहते हैं? वाणी को भाषा कहते हैं। किसको कहते हैं? वाणी को भाषा कहते हैं। जैसे सांकेतिक को हमें भाषा के प्रकार में नहीं जोड़ सकते, पर ये भी क्या है? एक भाषा है। ये कौन सी भाषा है? ये सांकेतिक भाषा है। इस प्रकार भाषा के दो रूप होते हैं। भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के दो रूप होते हैं। पहला रूप मौखिक, दूसरा लिखित। पहला मौखिक और दूसरा लिखित। सांकेतिक रूप को हमें भाषा के रूप में नहीं जोड़ सकते हैं। ओके, ये क्या है? ये सांकेतिक रूप है। ये क्या है? संकेत चिन्ह है, जिसके द्वारा हमें
दूसरों को समझा सकते हैं, दूसरों को भी हम इसके द्वारा भी हम दूसरों को समझा सकते हैं। ओके, इस प्रकार भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के 2 रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं? भाषा के 2 रूप होते हैं। पहला रूप है मौखिक भाषा और दूसरा रूप है लिखित भाषा। पहला रूप क्या है? पहला रूप है मौखिक भाषा। दूसरा क्या है? दूसरा रूप है लिखित भाषा। कौन सा रूप है दूसरा? लिखित भाषा। ओके, तो आज हमने किसके बारे में पढ़ा? आज हमने भाषा के बारे में पढ़ा। किसके बारे में पढ़ा आज हमने? आज हमने भाषा के बारे में पढ़ा। ओके, तो भाषा के बारे में हमने क्या पढ़ा? भाषा के बारे में हमने ये पढ़ा, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचार को तो दूसरों को समझा सकते हैं, अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट कर सकते हैं तथा दूसरे के विचारों को हम खुद समझ सकते हैं। किसके द्वारा? भाषा के द्वारा समझ सकते हैं। ओके, तो भाषा के बारे में हमने क्या समझा? आज क्या पढ़ा? हमने भाषा के बारे में यही पढ़ा है कि भाषा के द्वारा ही हम दूसरे के विचारों को समझ सकते हैं, भावों और विचारों को समझ सकते हैं तथा अपने विचार और भाव दूसरों को किसके द्वारा समझा सकते हैं? भाषा के द्वारा हम अपने मन और विचारों को, भाव और विचार को दूसरों को समझा सकते हैं। किसके द्वारा? भाषा के द्वारा। ओके, तो भाषा में एक भाषा का प्रकार और दे रखा है, वो है सांकेतिक भाषा। इसमें क्या है? इसमें हम संकेत के द्वारा दूसरों को समझाते हैं। किसके द्वारा समझाते हैं? संकेत के द्वारा। लेकिन ये मुख्य रूप से भाषा के प्रकार में नहीं जोड़ा जाता है। इसको मुख्य रूप से भाषा के प्रकार में क्या नहीं किया जाता है? जोड़ा नहीं जाता है। अतः सांकेतिक भाषा का प्रयोग ओनली औपचारिक रूप से ही किया जाता है। क्या किया जाता है? औपचारिक रूप से ही किया जाता है। ओके, तो मुख्य रूप से भाषा के प्रकार कितने होते हैं? भाषा के 2 ही प्रकार होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा और लिखित भाषा। ओके, तो हम इन भाषा के प्रकारों के बारे में कल पढ़ेंगे। क्या करेंगे? कल पढ़ेंगे। तो आज आपको क्या करना है? आज आपको भाषा के बारे में पढ़ना है और आपको अच्छे से समझना है कि भाषा किसको कहते हैं, भाषा क्या होती है। ओके बच्चों, तो आपको क्या करना है? आज आपको ओनली भाषा के बारे में आपको अच्छे से अपने घर पे पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? भाषा के बारे में पढ़ना है। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल हम पढ़ेंगे आगे का चैप्टर। ओके, तो आपको क्या करना है? इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से समझना है कि भाषा क्या होती है। ओके, थैंक यू बच्चों।